बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अमेरिकन अफवाज की अफ़गानिस्तान से रवानगी के बाद की जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, पूरी हमारी स्टेट के लिए, बल्कि मैं समझूंगा हमारी सोसाइटी के लिए भी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ का कोई भी जो एबनॉर्मल सूरत हाल होती है, कोई भी वहाँ का जो अनरेस्ट ख़ास तौर पे जो होता है, वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से और डायरेक्ट बराह रास्त हमें वो मुतासर करता है। वहाँ अच्छे हालात तो हमें देखे हुए अरसा ही हो गया है। मेरा ख्याल अगर अच्छे हालात थे तो वो कोई मिड 60s में थे। उसके बाद तो अच्छे हालात रहे नहीं वहाँ। उन दिनों में होता था कि सारी दुनिया के टूरिस्ट आते थे, पाकिस्तान में क़याम करते थे और वहाँ जाके वो फिर सैर वगैरह करके टूरिज़म करके वापस जाते थे। वो ज़माना तो बीते अरसा दराज हो गया। अब हम अच्छे दिनों की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन जो है ना, होपिंग अगेंस्ट होप करना, ये भी कोई इतनी वो, इसको खाम ख्याली कह सकते हैं या लिविंग इन फूल्स पैराडाइज कह सकते हैं। बज़ाहिर तो हमारे बहुत सारे जो है ना, कुछ एनालिस्ट जो हैं वो कुछ थोड़े ओवर उसको कह रहे हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। और मैं भी पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन मैं रियलिस्टिक चीज़ों को रियलिस्टिक एंगल से देखता हूँ। तो मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी ही ये ख़तरनाक ही मैं से कहूँगा, क्योंकि तालिबान का और जो वहाँ की हुकूमत जो है, ये अभी तक जो बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इसमें इनका आपस में ना तो अभी आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ना ही मुस्तकबिल करीब में होती हुई नज़र आती है। क्योंकि आप देखें, आप हफ्ते में 2-3 ख़बरें पढ़ते हैं कि जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो क्लेम करती हैं कि जी हमने 170, कभी वो कहते हैं 200, हमने जो है ना तालिबान उनको हलाक कर दिया है। और सिमिलर टाइप ऑफ जो क्लेम्स हैं वो तालिबान की तरफ से भी आते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसको अब हर सूरत में इसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए, अब अमेरिका जा चुका हुआ था, अब अफ़गान कौम की ये ज़िम्मेदारी है, और इसमें तालिबान की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अब दुनिया को साबित करें कि अमेरिका के जाने के बाद अब हम वी आर मेच्योर एनफ। और इतने ज़्यादा क्राइसिस के बाद भी अगर कोई कौम अपना तज़किया, अपना एनालिसिस, अपनी एहतसाब जो है ना, ख़ुद एहतसाबी नहीं करती, तो फिर उसके बारे में कोई मुस्बत जो है ना राय रखना, तवक्को रखना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए भी, हमारे लिए भी और बाकी बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वत है ना, उनके लिए भी। अब बाज़ाहिर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ये है जी कि अमेरिकन जो गए हैं, तो वो जाते हुए हमारे कुछ तो जो बिल्कुल सरफेस देखने वाले हमारे जो एनालिस्ट हैं ना, वो तो बड़ा कारण है कि जैसे अमेरिका पता नहीं यहाँ से डर के चला गया या हार के चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20 साल वो अमेरिकन अफवाज यहाँ पे ठहरी हैं, अलाइड फोर्सेस ठहरी हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं। और फिर कुछ लोग ये कहते लो जी वो अपना सारा इतना कुछ यहाँ छोड़ गए। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो जाते हुए जानबूझ के इतना वारफेयर यहाँ छोड़ गए हैं, इतना असला बारूद छोड़ गए हैं, इतनी बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़ गए हैं, टैंक छोड़ गए हैं, कि ये उनके जाने के बाद इनकी जो मुतहारब जो क़ुव्वतें हैं अफ़गानिस्तान की, जो ट्राइब्स हैं, जो यहाँ के वार लॉर्ड्स हैं, जो जिनके अपने अपने महदूद और मखसूस इलाक़ों में अमलदारी शुरू से ही हिस्टोरिकल है, अब वो उन लोगों के हाथों में जब इनकी छोड़ी हुई बुलेट्स आ जाएंगी, गन्स आ जाएंगी, बख्तरबंद गाड़ियाँ आ जाएंगी, टैंक आ जाएंगे, तो वो उसका क्या क्या गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलत से मुराद ये को आपस में लड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यही उनका जो भी अफराद, जो भी अफवाज जो हैं, वो जो छोड़ के गई हैं, उनका मकसद यही है कि भाई इनके पास ये इतना वारफेयर हम छोड़ जाएं कि ये आपस में भी लड़ते रहेंगे। और ये हमें सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो होता है ना, जो वेपन्स हैं, उसका रेप्लिका तैयार करने की बड़ी वहाँ के लोगों को महारत है। अब जब उनके पास जो अलाइड फोर्सेस के, अमेरिकन फोर्सेस के छोड़े हुए जो चीज़ें भी उनके हाथ आएंगी, उसका रेप्लिका, और वो रेप्लिका उनका, दे आर सो एक्सपर्ट, जो अफ़गानी हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं रेप्लिका जो वारफेयर बनाने में, वो तकरीबन 90% जो होता है ना उसकी रिजेंबलेंस होती है और एफिशिएंसी होती है। तो ये ज़ाहिर है कि वो जो अमेरिकन या अलाइड फोर्सेस ये चीज़ें छोड़ के गए, वो इसीलिए छोड़ के गए हैं कि ये इनको आपस में लड़ने के लिए बाहर से असले की भी ज़रूरत ना हो, आपस में पहले ये असला ख़त्म करें, वो जो
छोड़ के गए हैं, उसके बाद वो इसका रेप्लिका बनाते हैं गएंगे। ये तो है। अब इसमें जो टोटल जो जिम्मेदारी है ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि भी उन्होंने कहा जी बहुत कोशिशें की हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोशिश पाकिस्तान ने ही की है और बनता भी पाकिस्तान का ही है ऐसी कोशिशों में जो है ना सर तोड़ कोशिश करना। लेकिन अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही व्यू था कि अभी हमें कोई खातर खा उसमें कोई कामयाबी हुई नहीं है और होती नज़र भी नहीं आती। और कोशिश वो ज़ाहिर है कि हमारे पीएम साहब ने, हमारी जो पावर पिलर्स हैं, सब ने मैक्सिमम कोशिश तो करनी है कि इनमें हम जो होता है ना जितनी जल्दी से जल्दी और जो है ना पायदार और काबिल अमल जो है ना इनके अंदर कोई अमन का इनके अंदर को आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि अफगान जो है ना तालिबान और मौजूदा जो उनकी हुकूमत है और जो उनकी फोर्सेस हैं वो मिल के जो है ना अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ना एक बजाय इसके कि जो बचा खुचा अफ़गानिस्तान है उसको भी तबाही और बर्बादी की तरफ मज़ीद धकेलते रहें और दुनिया को ये मौका दें कि ये कौम है ही ऐसी, या ये अगर फ़ॉरेन रेडर आते हैं तो उनके साथ लड़ते हैं और वो फ़ॉरेन रेडर अगर नहीं होते, इन्वेडर नहीं होते, ये आपस में लड़ते हैं। अब वक्त आ गया हुआ है कि अफ़गानिस्तान के जितने भी अकाबरीन हैं, जितने भी लीडर हैं, भले वो तालिबान हैं, भले वो हुकूमत में हैं, भले वो अफ़गानिस्तान की फ़ौज में है, ये सब की ज़िम्मेदारी है और सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और दुनिया को एक मिसाली फलाही इस्लामी रियासत का क़याम करके दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।